जी भाभी। अब चलिए भाभी, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर आता हूँ। खाने का मन ही नहीं कर रहा है भाभी। सच में मन नहीं कर रहा है खाने का। इतने साल भाभी वो हमारे साथ रही, एक बड़े परिवार से आई हुई लड़की, जिसे जिसके घर में नौकर चाकर थे, धन संपत्ति थी, पैसा था। ये सब छोड़ छाड़ के वो मुझसे प्यार करती थी, अपने छोटे से घर में आके रहने लग गई थी। उसने कभी कंप्लेंट नहीं की भाभी। कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ क्यों सोते हैं, ये क्यों खाते हैं, हम कुछ अच्छी कार क्यों नहीं खरीदते हैं, कुछ नहीं। और मेरे साथ पैदल चल लेती थी, बस में चल लेती थी, ऑटो में चल लेती थी। कभी कुछ कंप्लेंट नहीं की उसने। मैं यहाँ रहता था, नहीं भी रहता था, अकेली गुजारा कर लेती थी। ट्यूशन्स पढ़ाती थी, अपना मन लगा लेती थी। पूरे मोहल्ले पर उसने, हर कोई उसको चाहता था। ऐसी कोई औरत नहीं थी भाभी कि जब वो घर के सामने से गुजरे और उसको चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाए। हर अंकल, चाचा, ताऊ सबसे प्यार से बातें करती थी। हर कोई उसको दुआ देता था। किसकी नजर लगी होगी भाभी? शायद भगवान भी उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो अच्छे होते हैं। कितने ही बेकार बेकार लोग, बूढ़े, अपाहिज से लेके कितनी कितनी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता। उसकी उम्र क्या थी? 28 साल। ये तो कोई उम्र नहीं ना भाभी मरने की। कॉलेज में भी कितना कुछ करती थी मेरे लिए। मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे, वो मेरे लिए टिफिन लेके आया करती थी, मुझे खाना खिलाती थी। मैं नहीं खाता तो मुझे मनाती थी। मैं रूठ जाता था, मुझसे गुस्सा नहीं हो जाती थी। कभी मैं गुस्सा कर देता तो सुन लेती थी। यहाँ तक कि ट्यूशन की फीस भी भर देती थी। बस इतना कहती थी कि तुम अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया था जब उसने मुझसे लव मैरिज की थी। एक बड़े परिवार के होने के बावजूद भी कभी उसकी फैमिली ने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैंने भी कोई कमी नहीं रखी भाभी। मैं मेरी एंड से जितना हो सकता था उसके लिए मैंने सब किया। सडनली 1 साल पहले पता चलता है कि यार भाभी, कभी बस इतना लगता है कि काश मेरे पास इतना सारा पैसा होता ना, तो मैं बस कुछ करता।
इस गांव से निकल के शहर में, शहर से नहीं लेकिन बंबई दिल्ली से लेके मैं विदेश में ले चलता उसे। वो बताती नहीं थी। रात को कई बार मैंने देखा था कि उठती थी, कुछ करती थी, फिर सो जाती थी। मुझे लगता था कि कई बार शायद नींद नहीं आती हो, तो कुछ कहती नहीं थी मुझे। मैंने गुस्सा भी किया एक दिन उसके ऊपर, तुम ऐसा क्यों करती हो। अचानक पता चला एक दिन जब मैं उसको अस्पताल लेके गया। टाइम हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि तुम इतने देर क्यों रुके अपने घर पे, क्यों नहीं तुम पहले लेके आए इसे। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं कितना, यार मैं इतना कैसा बेवकूफ हो सकता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला, और उसने भी मुझे पता ही नहीं चलने दिया। पता नहीं, खाने का मन नहीं करता है बस अभी। कह के गई है परी को अच्छे से संभालना। वो जितना प्यार करती थी उतना कोई और कैसे कर पाएगा उससे। विश कि मैं अच्छा बाप तो बन के दिखाऊं एटलीस्ट। ये नहीं होना चाहिए था भाभी। आप चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में।